बताने जा रहे हैं राजधानी भोपाल में किस तरीके से डेंगू और मलेरिया जो है पैर पसार रहा है। इस सीजन की बात करें तो अब तक 80 से ज्यादा मामले शहर में सामने आ चुके हैं। इस वक्त हम उस क्षेत्र में खड़े हैं जो कि शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में से एक माना जाता है। अयोध्या नगर में लगातार स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीमें कैंप लगाकर लोगों को जागरूक कर रही है कि डेंगू मलेरिया के लार्वा को जमा न होने दिया जाए। इसके साथ ही साथ कैंप में जांच भी की जा रही है ताकि यदि किसी भी तरह के लक्षण लोगों में है तो वो आकर के तुरंत अपनी जांच करवा सके। काफी जो सीजन चल रहा है ये एक पीक समय माना जाता है। मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं जिसके चलते डेंगू मलेरिया के मामले जो है सामने आ रहे हैं। हम सीधे यहाँ के रहवासियों से ही बात करेंगे कि किस तरीके का यहाँ पे जो है मच्छरों से इनको परेशानी हो रही है। मैडम, अयोध्या नगर संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। मच्छरों की हम बात करें खास तौर पर, क्या कुछ परेशानियां मच्छरों की वजह से खास हो रही है? मच्छरों की वजह से तो पहले तो ये हमें पता करना होगा कि मच्छर क्यों हो रहे हैं। आप थोड़ा कैमरा घुमाएंगे पीछे साइड तो देखेंगे कि कितनी गंदगी है। तो इतनी गंदगी में मच्छर नहीं होंगे तो क्या होंगे। इंसानों की स्थिति इससे भी बदतर हो रही है फिर इन मच्छरों के कारण। और डेंगू, अगर आप लोगों को जैसे पता है कि डेंगू जो है साफ सफाई रखनी चाहिए, अपने वातावरण को हमें शुद्ध रखना चाहिए, फुल कपड़े पहनने चाहिए, उससे बचाव के तरीके। लेकिन अगर ऐसी गंदगी रहेगी तो हम कितना भी बचाव कर लें नहीं सफल हो सकते हैं। इस बारे में वो केसेस और बढ़ते जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि मैडम ने कहा कि सफाई नहीं है, हम इनसे ही जानेंगे यहाँ के रहवासियों से कि क्या यहाँ पे सफाई को लेकर के कुछ किया नहीं जा रहा है क्या? नगर निगम करता है सफाई, बट लोगों को भी अपने स्तर पे करना चाहिए सफाई। नागरिक लोग नहीं देखेंगे तो नगर निगम भी कितना करेगा। जी बिल्कुल, आते जाते जो है मच्छरों से खास परेशानियां होती है क्योंकि ये काफ़ी जो क्षेत्र है घास फूस नाले यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। उनकी वजह से क्या परेशानियां होती हैं मैडम? किस तरीके की परेशानियां जो हैं इस वक्त, क्योंकि मौसम बदला है, परेशानी झेलनी पड़ रही है? हमेशा जब मौसम में बदलाव आता है तो बीमारियां आती हैं। मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, तो थोड़ा सा हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए। पानी आनी जगह जगह जो भरा रहता है, हम अपने आसपास के लोगों से भी बोलें कि भाई पानी ना भर के रखें, गंदगी ना फैलने दें। और अपने स्तर पर भी बोल सकते हैं नगर निगम को बार बार कि भाई यहाँ पे सफाई करवा दीजिए, छिड़काव करवाइएगा पाउडर वगैरह का। इस तरीके के प्रिकॉशन लेना चाहिए हमको। और बाकी का तो मैडम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, नगर निगम की टीम लगातार जो है लोगों को जागरूक कर रही है। आपका एरिया संवेदनशील है, कितनी कुछ अब तक देखने को मिल रही है क्योंकि मामले तो सामने लगातार आ रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे लोग ना इतना प्रिकॉशन नहीं लेते हैं। पानी जगह जगह इकट्ठा होता है जिससे मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। साथ में हमें अपनी तरफ से भी पुलस्तीन के कपड़े पहनना चाहिए। और टप्पर है उनमें पानी इकट्ठा होता है तो उनको साफ रखना चाहिए, आसपास भी सफाई रखनी चाहिए। बस मैडम, लोगों में क्या जागरूकता की कमी है? क्या कुछ है जो मामले लगातार एक संवेदनशील क्षेत्र से सामने? जी हाँ, ये तो मैं ज़रूर कहूँगी कि सही में लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है। जो कि साफ़ सफाई का महत्व होना चाहिए वो लोगों में अभी तक समझ में ही नहीं आ रहा है कि जब तक हम खुद साफ सफाई नहीं रखेंगे तो गवर्नमेंट चाहे कितनी भी मेहनत कर ले या उस चीज़ के लिए कदम उठा ले, वो चीज़ सफल नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल, जागरूकता की कमी है। और मैं आपको अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि क्यों जो है लार्वा पनप रहा है डेंगू का, मच्छरों का। आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में कितनी गंदगी है, छोटी छोटी नालियाँ जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, जहाँ पर साफ सफाई इस समय बेहद ज़रूरी होती है। और आप देख सकते हैं कि शहर के इस इलाके में किस तरीके का माहौल है, घास फूस है, यहाँ पे जानवर जो हैं गंदगी फैला रहे हैं, पर जो है इस वक्त ध्यान नहीं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग दावा कर रहे हैं कि हम कैंप लगाकर और बाकायदा कई संवेदनशील क्षेत्रों में कैंप भी लगा रहे हैं। फिर चाहे हम साकेत नगर की बात करें, अयोध्या नगर की, पिपलानी की, क्योंकि ये शहर के वो क्षेत्र हैं जहां से हर साल मामले सामने आते हैं। IBC 24 ने कल भी जब अपनी जांच की थी तो ये देखा था कि कुछ घर ऐसे भी हैं जिन्हें बंद करके रखा गया है, वहाँ डेंगू का, मलेरिया का लार्वा पनप रहा है। पर नगर निगम जो है अपनी ओर से जुर्माने की कार्रवाई भी लगातार कर रहा है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें की जो कैंप है वो लगाए जा रहे हैं। आशा कार्यकर्ताओं की मदद ली जा रही है ताकि जो पिछड़े क्षेत्र है वहाँ पर लोगों में जागरूकता हो और मलेरिया का टेस्ट भी ऑन द स्पॉट किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी है, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके का माहौल इस वक्त शहर में देखने को मिल रहा है। मैडम, हमारे साथ डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर संतोष भार्गव भी है जो कि एक NGO है और इसकी मदद से जो है मलेरिया विभाग पूरा काम कर रहा है। सर, लगातार आप लोग कैंप लगा रहे हैं NGO के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश, फिर भी शहर में अब तक 80
मामले सामने आ चुके हैं, कहाँ कमी है? देखिए, इस बार जो डेंगू का जो स्पॉटेड है वो स्कैटर्ड है, जगह जगह डेंगू है। ऐसा नहीं है कि जो पुराने जो स्पॉटेड हैं वो उन इलाकों में काफ़ी कम एरियाज़ में है, जहाँ पर जो पुराने सेंसिटिव एरियाज़ थे वो काफ़ी कम आए हुए हैं। लेकिन इस बार जो है काफ़ी केसेस स्कैटर्ड हो गए हैं, जगह भी चेंज हो गई है। अगर हम बात करें कि जो वार्ड हैं 54, 55, 56, 57, 58, उनमें अभी कम केसेस हैं। लेकिन जो अयोध्या नगर का ये जो 68 वार्ड है, या फिर बात करें सतनामी नगर है या कमला नगर में, उसमें थोड़ा सा अलग से हो गया है। तो कहीं ना कहीं आईसी जो गतिविधियां हैं व्यवहार संचार परिवर्तन की, वो नियमित रूप से जारी हैं। मलेरिया विभाग और एमबीड परियोजना मिलकर के नियमित रूप से कैंप लगा रही हैं। साथ ही साथ घर घर जाकर के उनको टेक्निकल माध्यम से भी जानकारी दी जा रही है। कई सारे आईसी के मॉड्यूल हैं, उनके माध्यम से एक एक घर जाकर के लोगों को बताया जा रहा था कैसे मलेरिया फैलता है, कैसे डेंगू फैलता है और हम उससे कैसे बच सकते हैं। तो कई सारी गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इसके अलावा आशाओं के क्षमता वर्धन के लिए उनको ई मॉड्यूल, एक नया कंपोजिशन हमारे यहाँ आया है, जो ई मॉड्यूल के माध्यम से हम लोग उनको ट्रेंड कर रहे हैं, जिसमें पूरा कैसे हम पहचानें कि इसको मलेरिया है, क्या उसके लक्षण क्या हैं, उसकी जांच कैसे हो, जांच होने के बाद में कंप्लीट उपचार क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जो मलेरिया है, मलेरिया में EDPT एक हमारा कॉन्सेप्ट है, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, वो हमें बहुत मस्ट है। मलेरिया 2 प्रकार का होता है, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स में 14 दिन का ट्रीटमेंट लेना बहुत ही अनिवार्य है, और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम में 3 दिन का ट्रीटमेंट लेना बहुत अनिवार्य है। अगर हम बीच में ट्रीटमेंट छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो कैप्स जो हमारे केसेज हैं वो रिलैप्स हो जाते हैं और वो दोबारा 3-4 महीने बाद दोबारा से आते हैं। इसलिए हमारा फोकस ये भी है कि अगर किसी जगह पर किसी व्यक्ति को मलेरिया निकला है, पॉजिटिव है, तो 14 दिन का ट्रीटमेंट एज़ पर उसका जो उसका प्रकार है मलेरिया का, उसके अनुसार वो उस ट्रीटमेंट को ले। तो ये भी हम गतिविधि कर रहे हैं। और बाकी मलेरिया विभाग और नगर निगम सभी लोग मिलकर के पूरे क्षेत्र में जो है कार्य कर रहे हैं। और अभी तक ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि पूरा पैर पसार रहा हो मलेरिया, इस तरह से मलेरिया डेंगू। चूँकि जगह जगह, चूँकि एक राजधानी है, इसमें कई तरह माइग्रेशन बहुत है। अभी कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अन्य स्टेट से आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उन लोगों की जो काउंसलिंग है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले समय में हम लोग कोशिश ये करें कि हर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, इनमें भी हम लोग जो है जा कर के और एक कैंपेन रूप में चलाएं। अगस्त का महीना है और इसी महीने में कुछ केसेस में बढ़ोतरी इसी महीने देखने को मिल रही है, क्या कारण समझ में आ रहा है अब तक के सर्वे से? बारिश के बाद पानी जब जमा होता है तो मच्छर के लिए और ब्रीडिंग सोर्स बन जाते हैं। तो बारिश अभी हुई है, पानी खुला है, छतों में कई जगह हमारे जो बॉडीज़ होती हैं उनमें पानी रहता है। तो वहाँ पर कल हमने एक मकान देखा जिसमें प्लांट रखे हुए थे, वहाँ पे कोई रहने वाला नहीं था। तमाम पेड़ पौधे छोटे छोटे नर्सरी टाइप, उसमें खूब पानी भरा हुआ था, खूब लार्वा मिला, उसको नष्ट किया और नगर निगम के द्वारा उस पर कल जुर्माना भी किया गया है। ये सोनागिरी का केस था। इस तरह के जो मिल रहे हैं, लापरवाही जो लोगों की है, जो बिल्कुल मतलब इस बात पे आमदा है कि डेंगू को फैला के ही रहेंगे, तो उन पर नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और मेरे ख्याल से कार्रवाई करने की आवश्यकता भी है और लोगों को भी सक्रिय रह के, यदि आपके आसपास भी गंदगी हो रही है तो अपने घर की तो गंदगी हम साफ़ करेंगे ही, लेकिन पड़ोस में भी अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो वो मच्छर भी 400 मीटर उड़ के हमारे घर भी फैला सकता है। तो ये सारी प्रक्रिया एक समन्वित प्रयास जो हो रहा है इसके जैसा कि हमें अखिलेश जी ने बताया कि जो हमारी विभाग की ओर से काम किया जा रहा है, आप देख सकते हैं हमारे साथ मैडम भी हैं जो इम्यूनिटी के लिए दवाइयाँ लोगों को दी जा रही है। मैम, आप दवाइयों का भी वितरण कर रहे हैं, क्या उपयोगिता है और इस सीज़न में इन दवाइयों से कितना कुछ बचाव किया जा सकता है? जैसे कि अभी आप लोगों को पता है भोपाल शहर में डेंगू क्षेत्र बढ़ गया है ना। उस चीज़ को ये और अधिक ना बढ़े तो आयुष विभाग की तरफ से होम्योपैथी दवाइयों का वितरण किया जा रहा है, जिससे ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएगी और डेंगू से भी हमें बचाएगी। मैडम, पीक का समय है, थोड़ी सी लापरवाही जो है इस तरह की बीमारियां फैलाने में जो है काफ़ी मददगार हो जाती है। घर में एक को कोई वायरल इन्फेक्शन भी हुआ तो लोगों में पूरे परिवार को जाता, कई मामले ऐसे शहर में दिखने में। इससे बचाव के लिए जनता को या परिवार को क्या कुछ सावधानी रखनी चाहिए? इसके लिए सावधानी रखना चाहिए कि मच्छर से बचाव करें, है ना। और आप होम्योपैथी दवाइयाँ ले सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, फुल आस्तीन के कपड़े पहन सकते हैं, जहाँ भी पानी जमा हो उसको हटा दीजिए, है ना। मच्छरों को पैदा ही ना होने दीजिए, सावधानी में ही बचाव है। बिल्कुल। तो जैसा कि मैडम ने बताया कि सावधानी से ही बचाव है और लगातार छिड़काव का भी काम किया जा रहा है। कुछ जोनल अधिकारी भी हैं यहाँ पे, इनसे ही जानेंगे कि जोन वाइज क्या कुछ शहर में स्थिति। सर, जोन में बांट के काम किया जा रहा है, क्या कौन कौन से ऐसे जोन हैं जो शहर में सबसे ज़्यादा प्रभावित नज़र आ रहे हैं? देखिए, हमारा जोन 16 तो काफ़ी हद तक सक्रिय है यहाँ पे,
और हमारी हेल्प भी करते हैं, साफ़ सफाई भी रखते हैं। लेकिन काफ़ी क्षेत्र हैं ऐसे, ज़ोन 14 है, ज़ोन 15 है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केस आए, क्योंकि वो एम्स वाला एरिया है, पहले से ही रेड अलर्ट में रहा है वो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा केस निकल रहे हैं इस समय। जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है, कितना कुछ जुर्माना लोगों से लिया जा रहा है और क्या जुर्माने के बाद जागरूकता देखने मिल रही है? देखिए, जुर्माना तो नगर निगम करती है, कहीं ना कहीं उसमें ये भी चीज़ आती है कि नगर निगम जुर्माना करे और लोग उसमें अगर एक्टिव हो जाएं, उस चीज़ के लिए जागरूक हों और साफ़ सफाई रखें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई जगह स्लिम एरिया में अक्सर ज़्यादातर ये केस देखने को मिलते हैं, वहाँ ज़्यादा लार्वा मिलता है और वहाँ पर जुर्माने की स्थिति नगर निगम के ऊपर निर्भर करती है। हम उन्हीं को बोल सकते हैं, उन्हीं को अप्रोच करते हैं कि भाई आप इस चीज़ के लिए। स्वास्थ्य विभाग जो है आशा कार्यकर्ताओं से भी मदद ले रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पे आशा कार्यकर्ता काफ़ी एक्टिव रहती हैं, आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ आशा कार्यकर्ताएं भी हैं। मैडम, क्या स्थितियाँ नज़र आ रही है, क्योंकि आप लोग जो है घरों घर जाके सर्वे करते हैं, लोगों में कितना कुछ जागरूकता या उसका अभाव देखने को मिल रहा है? मैम, लोग हैं ना समझाने से जागरूक हो रहे हैं, वो लोग मच्छरदानी का प्रयोग भी करते हैं और पानी के लिए सफाई का भी काम चल रहा है। जहाँ पानी भरा रहता है वो लोग बताते हैं, तो नगर निगम वालों से बोल के हम लोग दवाई का छिड़काव करवा रहे हैं और उनसे जो जमा पानी है जिसमें डेंगू का लार्वा फैल सकता है, उसके लिए है ना उनसे बोलते हैं यदि स्टोरेज करके रखें आप पानी तो उसमें ना खाने वाला तेल भी डाल सकते हैं और पानी बदलते रहें, पानी का स्टोर ना करें। इस प्रकार से उन लोगों को समझाई दी जाती है। कोशिश ये की जा रही है कि संक्रमण को, लार्वे को फैलने से रोका जा सके। आप सभी से यही अपील है कि किसी भी तरीके की कोरोना के लक्षण हो, डेंगू मलेरिया के लक्षण हो, तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करें और दवा शुरुआती तौर पर ही जो बीमारी पकड़ में आ जाए इसके लिए पूरा ध्यान रखें। फिलहाल के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। IBC 24 आपको लगातार हर खबरों से अपडेट करवाता रहेगा।